नामापराध में जो अपनी चर्चा हो रही है, 7वां नामापराध है यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत आदि शुभ कर्मों को नाम के समान मानना। 6ठा नामापराध था कि हम नाम की महिमा सुनकर नाम के बल से पाप करें। नाम के बल से पाप करना ये नामापराध। 7वां नामापराध है यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत आदि शुभ कर्मों को नाम के समान मानना। अब व्रत रह रहे हैं तो क्या नाम जप करना, वो भी नाम ही तो है। यज्ञ कर रहे हैं तो क्या नाम जप करना, वो नाम ही तो है। तपस्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तीर्थयाटन कर रहे हैं, नाम की जरूरत नहीं, नाम ही तो है। ऐसा मानना ये नामापराध है, क्योंकि नाम के समान केवल नाम ही है। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशं व्रतं, न नाम सदृशं ध्यानं, न नाम सदृशं फलं, न नाम सदृशः त्यागो, न नाम सदृशः समः, न नाम सदृशं पुण्यं, न नाम सदृशी गतिः, न नाम सदृशः त्यागो, न नाम सदृशः शमः, न नाम सदृशं पुण्यं, न नाम सदृशी गतिः। आहा, नाम के समान सिर्फ नाम है। यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थयाटन बढ़िया है, महामहिमा शास्त्रों में इनकी भी वर्णन की गई है, लेकिन ये नाम के समान नहीं हो सकते। बोले न नाम सदृशम ज्ञानम, जिसके हृदय में ये बात बैठ गई कि अब मुझे कुछ नहीं जानना, बस इतना जान गया हूं कि नाम सर्वोपरि है, और जिह्वा से रटने लगा, उसके हृदय में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। सच्ची मान लीजिए, जितने भी महापुरुषों ने शास्त्र रचना की है, सबके मूल में नाम है। नाम, जो नाम रटते हैं तो सब शास्त्रों का ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। यदि नाम जप नहीं कर रहे तो पढ़ करके प्रवचन किया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, लेकिन हृदय की जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन करने वाला ज्ञान उसको नहीं प्राप्त हो सकता। शास्त्रों का रहस्य उसके हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकता। जितने भी महापुरुष हुए हैं, नाम, चाहे कबीरदास जी हुए हो, गुरु नानक साहब हुए हो, बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, उनकी जीवन चरित्र को पढ़ के देखिए, एकमात्र नाम में लग गए और परम सिद्धियां उनके चरणों में लौटने लगी, वो दिव्य ज्ञान संपन्न हो गए। यदि हमारी जिह्वा पे नाम नहीं है तो जो ज्ञान है वो सब अज्ञान ही है। देखो, भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र है, लेकिन जिह्वा से निरंतर नाम रटते रहते हैं। सनकादि साक्षात ज्ञान स्वरूप है, निरंतर नाम हरिशरणम हरिशरणम। सच्चा ज्ञान वही है कि नाम जिह्वा से ना हटने पावे। अगर नाम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं तो ज्ञान अज्ञान ही है, क्योंकि नाम ही परम ज्ञान है। नाम में महत्व बुद्धि हो जाए तो सब ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाए। न नाम सदृशम ज्ञानम, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है। एक कृष्ण नाम में, एक हरि नाम में सब ज्ञान भरा हुआ है, सब ज्ञान। कितने ऐसे महापुरुष हो गए हैं जो बड़ी बड़ी दिव्य दिव्य सिद्धियों को प्राप्त कर लिए केवल नाम जप के प्रभाव से। बैठे बैठे बहुत दूर की बातें सुन लेना, दूसरों के मन की बातें जान लेना, सब ज्ञान उनके हृदय, भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान उनके हृदय में केवल नाम जप से। कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने प्रणव जप किया, तो प्रणव भी, ओम भी हमारे प्रभु का एक नाम है। तो न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, जिसने ये व्रत ले लिया कि अब निरंतर नाम जप करेंगे तो और व्रत हो तो हो, ना हो तो कोई बात नहीं, निरंतर नाम रटने से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। आप और व्रत रह रहे हैं लेकिन नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो जो वस्तु नाम प्रदान करेगा वो उस व्रत में सामर्थ्य नहीं कि वो आपको प्रदान कर सके। जितने भी व्रत है उनकी महिमा इसी में है कि वो निरंतर नाम रटे, कीर्तन करें। आप देखो, एकादशी व्रत की जब महिमा हम श्रवण करते हैं तो सुनते हैं पूरी रात नाम कीर्तन करना चाहिए, मौन रहकर पूरे दिन व्रत रह करके खूब नाम जप कर। प्रधानता नाम जप की, नाम कीर्तन की आती है। आप उपवास करें और प्रपंच बोलते रहे, भगवत चिंतन न करें तो क्या उसका क्या लाभ मिला? कोई भी व्रत हो उसकी पूर्णता है नाम कीर्तन से, नाम जप से। तो न नाम सदृशम व्रतम, यदि आपकी जिह्वा में नाम नहीं है तो आप जो भी व्रत रह रहे हैं वो व्रत विशेष लाभदायक नहीं है। विशेष लाभदायक नाम व्रत है। नाम, निरंतर नाम रटने का व्रत ले लिया, अब नाम छोड़ेंगे नहीं, सबसे बड़ा व्रत है। न नाम सदृशम ध्यानम, जो आप नाम का ध्यान कर रहे हैं इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है। जब ध्यान प्रक्रिया में पहुंचने की बात आती है तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार फिर ध्यान, कितना कठिन है। चित्तवृत्ति का पूर्ण निरोध करके एक परमात्मा स्वरूप में लगाना, और आप नाम का ध्यान सहज में खड़े खड़े कर सकते हैं। आप अपनी सैया पे लेटे लेटे नाम का ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार यम नियम इन सबकी विशेष आवश्यकता नहीं। नाम राधा, अब आप इसको छोटा सा समझ रहे हैं, लेकिन आप देखिए तो इसका ध्यान करके साक्षात किशोरी किशोर जी आपके मानस पटल में आ जाएंगे, जिनका ध्यान योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरुओं को भी दुर्लभ है।
प्यारोडुम क्षमते न अच्छी सुखादी नाम तो ध्यान गम, वो ध्यान में आपके आ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं न नाम सदसम ध्यानम, आप नाम का ध्यान करके देखिए, कोई भी नाम जो आपको गुरुदेव ने दिया है। श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी दशा थी कि जिस मार्ग से चलते थे तो वृक्षों से निकलता था राम 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 राम, ध्वनि होती थी वृक्षों से, क्योंकि उनके श्री मुझको अक्सर लोग मैजिशियन कहते हैं क्योंकि मैं सामने वाले का माइंड और माइंडसेट पढ़ लेता हूँ। था राम 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 राम, ध्वनि होती थी वृक्षों से, क्योंकि उनके श्रीअंग में ऐसे परमाणु थे नाम के कि वातावरण राम राम बोलता था। वो हर समय पुलकित रहते, हर समय अश्रुधारा प्रवाहित रहती परम भागवत श्री हनुमान जी महाराज के, और जिधर से निकलते वातावरण बोलता है राम राम राम। नाम के जैसा ध्यान नहीं, जो नाम का ध्यान करते हैं सर्वश्रेष्ठ ध्यानी है, नाम ही अपने आप आ जाएगा। देख लीजिए अपने आप नाम ही आ जाएगा। नाम का जो ध्यान है वो शब्द ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ है। वैसे भी वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, ओम को प्रणव को उद्गीत कहा गया है। जो वेदांतदर्शी महापुरुष हैं इस प्रणव का ध्यान करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं, त्रिगुण पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हुआ ना नाम का ध्यान। किसी भी मार्ग में कोई जब तक वो ध्यान इस नाम पे नहीं लगाएगा तब तक वो इस त्रिगुण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे वो राम बोले, कृष्ण बोले, राधा बोले, हरि बोले, ओम बोले, ये सब हमारे प्रभु के ही नाम है। न नाम सदसम ध्यानम न नाम सदसम फलम। यदि आपकी जिह्वा पे नाम चलने लगा, इससे बढ़कर और कोई फल प्राप्त होने वाली बात मत सोचो। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। सच्चा नाम जपक वही जो हृदय से यही मांगता रहता है कि इस नाम जप का फल हो, नाम में आसक्ति। निरंतर नाम जप, नाम जप का फल निरंतर नाम जप, नाम से बढ़कर कोई फल नहीं है। यदि आपकी जिह्वा में नाम चल रहा है, राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ, सेवक जी महाराज कह रहे मैं निरंतर श्री हरिवंश नाम रटता हूं और इसका फल यही मांगता हूं कि श्री हरिवंश नाम में रति हो जाए, या हरिवंश नाम का फल स्वरूप हा हरि राधा वा वृंदावन सा सहचरी, इसमें रति हो जाए। न नाम सदसम फलम, ये हृदय में बैठा लीजिए। बहुत बहुत महिमामयी बातें हैं। अभी विश्राम मिल जाएगा, अभी विश्राम। कहां तक ग्रंथ पढ़ोगे, कितने ग्रंथ हैं। अगर भगवान शेष जी अपनी 2000 जिह्वा से रात दिन वर्णन करे तो भी ग्रंथों का पार नहीं पा सकते। इतने ग्रंथ रच गए, अभी रचना हो ही रही है, टीकाएं होती रहेंगी। इतने रच गए हैं, पूछो मत कितना ग्रंथ है। इतने पंथ हैं कि पूरा जीवन निकल जाएगा, राह से नहीं जान पाओगे। इतने पंथ है और इतने संत है, पूछो मत। तो सबकी अलग अलग वृत्ति, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, सब अलग अलग महापुरुष वर्णन कर रहे, लेकिन सबका सार है एक नाम। एक नाम, नाम बस बैठा लो। अब कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं। हमें क्या पाना, बोले नाम में रति हो जाए, ये सबसे बड़ा फल। बोले है कुछ ज्ञान, हाँ बोले है। बोले क्या, बोले राधा, इतना ही ज्ञान है। बोले व्रत कौन सा, बोले राधा। अच्छा तुम्हारा ध्यान का विषय, बोले राधा। तुम्हारी गति, बोले राधा। खत्म सब झंझट। ना कोई हर प्रश्न का उत्तर राधा। और ये आता है, एक स्थिति आती है, महाप्रभु चैतन्य देव से कोई कुछ भी प्रश्न करता तो ये बोलते कृष्ण। हर प्रश्न का उत्तर कृष्ण। बैठा लो हृदय में। हाँ आनंद विलास के लिए हम रोज चर्चा करते हैं, सुनते हैं, पर साधन साध्य की अब जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। हमारा साधन भी नाम है और हमारा साध्य भी नाम है। न नाम सदसम फलम, नाम में प्रीति हो गई, इससे बड़ा और फल नहीं। महापुरुषों ने कहा है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं यदि तुम्हें नाम जपने का समय ठाकुर ने दे दिया तो अब मत मांगना, इससे बड़ा कुछ नहीं है उनके पास। उन्होंने तुम्हें समय दे दिया ना नाम जपने का, नाम जपने की प्रेरणा दे दी, नाम जप दे दिया, इससे बढ़कर ठाकुर के पास कुछ नहीं। जपो, अब मत मांगना उनके पास और कुछ रह नहीं गया इससे बढ़कर। ये महापुरुष जानते हैं। हमें लगता है नाम जप एक साधन है, कुछ चंद रुपए मिल जाए, कुछ हमारी मनोनुकूल भोग सामग्री मिल जाए, लोग प्रणाम नमस्कार करें, यह है नाम का फल, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविक नाम का फल है नाम में प्रीति हो जाना। न नाम सदसस त्यागो न नाम सदसह समा। जिसकी जिह्वा पे नाम चलने लगा उससे जो त्याग होगा उससे बड़ा कोई त्यागी नहीं होगा। प्रायः सब शास्त्रों ने निचोड़ रखा है आसक्ति का 3 जगह, कंचन, कामिनी, कीर्ति। पूरे पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो आसक्ति का केंद्र है, सार बात 3 में कह दी, कंचन, कामिनी और कीर्ति। बड़े बड़े साधन संपन्न जहां कहीं थोड़ी सी भी चूक होती है, 3 में से कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। लेकिन देखो नाम जापक को, श्री राका बाका जी का जब स्मरण होता है तो वैराग्य भी थर्रा जाता है। चीदर चिदराली जी का जब स्मरण होता है तो त्याग भी नमस्कार करके घर के बाहर खड़ा रहता है। ऐसे महापुरुष, और ये सब नाम जापक, ये सब नाम जापक। कोई भी आप महापुरुष का चरित्र देखिए, नाम जैसा त्याग करवाएगा वैसा किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो विवेक विचार से उतना त्याग कर सके। एक आंधी आती है माया की, जहां ना विवेक काम करता है ना विचार काम करता है, उड़ जाता है सब विवेक और विचार। लेकिन नाम ऐसा है कि वो आंधी को भी रोक लेता है, जैसे हिमालय आंधी को रोक लेता है। पहाड़ जो है चाहे जितनी आंधी आवे उसको उखाड़ नहीं सकती, ऐसे नाम हिमालय है, बड़ा पहाड़ है कि टकरा टकरा करके माया की आंधियां वापस हो जाती है, उसे उखाड़ नहीं सकती है। विचार करो,
जब हम महापुरुषों के चरित्रों में पढ़ते हैं ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो दिखाई देता है उनके जीवन में प्रधानता नाम की है, तो ऐसे विजयी होते हैं। श्री हरिदास जी की ही चर्चा में आता है, ठाकुर हरिदास जी, नवयुवती एक वेश्या जाती है, नाम कीर्तन के प्रभाव से उसको साध्वी बना दिया और आप अपने नाम की महिमा में डूबे। इससे बड़ा त्याग ठाकुर जी दे रहे हैं, मोहरों से असरफियों से भरी हुई थैली, तो राका बाका जी की उनमें क्या वृत्ति है आप विचार करके देख लीजिए, तनिक भी आसक्ति नहीं हुई। वो तो सोचते हैं कि कहीं पत्नी को दिखाई दे गया तो ऐसी गरीबी अवस्था है कहीं मन ना चला जाए, तो ऐसे पैर से रज डाल दिए। तो वो कहती है कि मिट्टी में मिट्टी क्या डाल रही हो, उनको तो मोहरे दिखाई दे रहे, उनको तो मिट्टी में मिट्टी, सब लोष्टास्म कांचना। और जो श्री हरि के चरणारविंद का आशक्त चित्त होता है उसे लौकिक यश कीर्ति गिरा नहीं सकती। जो भगवती कीर्ति का गान करते हैं, भगवान नाम का जप करते रहते हैं, तो कंचन कामनी कीर्ति तीनों से नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नाम में जो अनुराग की वृत्ति उदय होती है प्रभु के प्रति, तो अनुरागी सहज त्यागी होता है। त्याग और त्याग के अभिमान दोनों का त्याग हो जाता है, इसलिए नाम जापक जैसा त्यागी होता है वैसा। आप देखो हमारे ब्रज के भक्तों के चरित्रों में देखो, एक से एक महान त्यागी वैरागी, और सबका सार उनकी जिह्वा में नाम है। नाम निरंतर नाम रहे न नाम सदसस त्यागो। आप जब के देखने लगो, जितना आपका नाम बढ़ता जाएगा उतना ही आपके हृदय में वैराग्य वृत्ति बढ़ती जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नारायण हरि भजन में पांचों सुहात विषय भोग, निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, अच्छा ही नहीं लगता, सब छूटने लगता है। इस लोक की क्या ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। जिसकी जिह्वा से नाम चल रहा है वो सच्चा त्यागी है। और पढ़ लिख के थोड़ी देर के लिए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहते रहो, जगन मिथ्या, लेकिन नाम जब नहीं चल रहा तो मिथ्या तुम्हें मिथ्या कर देगी। हाँ, बहुत विचित्र भगवान की माया है। जैसे पक्षियों को एक महात्मा ने सिखाया कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, तो पक्षी भी उसी में फंसे हुए हैं और बोल रहे बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसा। महात्मा ने कहा ये गीत थोड़ी सिखाया था, ये तो हमने बताया था कि सब ये बात समझ लो कि वो दाना फैलाएगा, ऊपर से जाल डालेगा, उसमें फंसना नहीं। हमने सिखाया था बचने के लिए, लेकिन वो यही गा रहे हैं और फंसे हुए जाल में। हम यही कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, फंसे उसी में भी है। नाम जब है तो भले मत बोलो जगत मिथ्या है, लेकिन वास्तविक अनुभव होने लगेगा जगत मिथ्या है। वास्तविक नाम का प्रभाव अद्भुत है, अद्भुत है। हम प्रत्येक क्षण राग में जी रहे हैं, विषयों के राग में, शरीर के राग, प्रत्येक क्षण राग में। और आप नाम जपना प्रारंभ कर दो, देख लो कैसे वैरागी हो जाओगे। या जो भी सच्चा वैरागी हो आप उसके जीवन में देखो, नाम होगा। नाम किसी भी मार्ग का पथिक हो, सच्चा वैरागी नाम का आशिक होगा। अगर नाम नहीं तो वास्तविक वैरागी नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए दिखावा हो सकता है, होता है वैरागी का दिखावा, देखा, ऐसा भी देखा है। कई महात्मा थे, एक गृहस्थ ने भिक्षा में निमंत्रण किया, बुलाया था, तो भिक्षा में पा रहे थे, इसके बाद उसने दक्षिणा दी। तो कुछ जन ऐसे थे उनका हमें आवश्यकता नहीं, जहां आवश्यकता होती है जिन वस्तुओं की भगवान दे देते हैं। और कुछ ऐसे भी थे कि हम अर्थ तो नहीं छूते, रुपया छूते नहीं, लेकिन हमारे अचला के कोने में बांध दो, अचला में बांध, छूते नहीं अचला। वो अंतर का राग बना रहता है, राग का नाश नाम करता है। बाहर से वो त्याग अलग चीज है, आंतरिक राग का, आंतरिक राग का नाश नाम भगवान करते हैं। इसीलिए कहा ना नाम सदसस त्यागो। नाम के आप देखो, नाम जप का प्रभाव देखो, निरंतर जिह्वा से नाम जपने के कारण इतने धनी मानी कुल में प्रकट हुए रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य चरम सीमा। सोचो जरा, विचार करो, ऐसे सुकोमल जीवन उनका जो यापन हो रहा था, जहां एक कदम चलना है तो पालकी है, वो भोजन पा रहे हैं, ठाकुर जी का प्रसाद रात्रि में फेंक दिया गया, गायें भी नहीं खा रही, उसको पानी में डाल के उनसे सड़े सड़े फेंक के कुछ तंदुल निकाल के महाप्रसाद के, और वो पाल, कितनी उच्च कोटि का वैराग्य नाम के प्रभाव से। न नाम सदशा समः, बहुत महिमामयी बात कह रहे हैं कि यदि नाम का आश्रय ले लिया तो ये इंद्रियों का दमन करना नहीं पड़ता। नाम अपने आप इंद्रियों को घेर करके प्रभु में लगा देता है। ये जो समदम इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह है, नाम जपक को अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता, नाम ही अपने आप इंद्रिय और मन को अधीन कर देता है। नाम से बढ़ करके कोई शम नहीं है। न नाम सदसम पुण्यम, नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ओ श्री भाई जी महाराज ने वो दृष्टांत में दिया कि नाम से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। वो एक धर्मचंद और कर्मचंद नाम के दो भाई थे, भाई जी महाराज ने दृष्टांत में नाम महिमा में दिया। तो बड़े जो धर्मचंद थे वो साधु सेवी, शास्त्र स्वाध्याय करते, भगवान नाम जप करते, और जो छोटे भाई कर्मचंद थे वो गलत आचरण में फंस गए, इसलिए मदिरा पीना, जुआ खेलना, वैश्यागमन आदि आदि। और सबसे निंदनीय बात यह थी कि संतों को देखते ही वो गाली देते थे, आसुरी प्रवृत्ति थी। एक भाई धर्मात्मा और एक बिल्कुल धर्म के विरुद्ध आचरण वाला। अब संत महात्माओं के प्रेमी थे, जहां संतों को देखते प्रणाम करके घर लाते, और जहां वो घर में आता तो देखते ही संतों को गाली देता। बड़ी समस्या थी, चलो बुरा करे वो अपना करे, लेकिन घर में आए हुए संतों का अपमान वो करता। बहुत दुखी रहते धर्मचंद जी। एक बार अयोध्या की संतों की मंडली, तो उन संतों की मंडली को देखते ही वो तो नाच पड़े धर्मचंद जी, प्रणाम किया, और महाराज हमारे अहो भाग्य होंगे अगर आप आतिथ्य स्वीकार करें। सब संत राजी हो गए। जब वो बैठे प्रसाद पा रहे थे तब उन्होंने महंत जी के चरणों को सहलाते हुए कहा कि महाराज अभी अभी आता होगा मेरा भाई, कुछ गालियां बकेगा, आप सब बुरा मत मानना। और रोने लगे।
एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए हैं भगवान, लेकिन इतना दुष्ट है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, वैश्यागमन करता है, ये महापाप। इसके बाद संतों को गालियां देता है। महाराज मेरा हृदय बहुत दुखी, क्या करूं, कैसे उसका उद्धार होगा? तब उन्होंने कहा उद्धार तो हम आज कर ही देंगे, चिंता मत करो। और हमारे जैसे तगड़े भी थे। अब सब संतों के प्रसादी चल रही थी, इतने में वो शराब पिए हुए आया, लड़खड़ा था। ये ही देखा बस शुरू कर दिया कि ये बाबा जी लोग काम धंधा करते नहीं, खूब चक माल छानते हो, अपने भाई को भी गाली दी, ये भी ऐसे काम चोरों को खवाता पिलाता रहता है, ये सब ऐसे बड़बड़ाता हो। पहले ही उन्होंने प्रार्थना कर दी, इसलिए सब संत शांत थे। गया अपना ऊपर एक कमरा था, वो अंदर गया, दरवाजा बंद कर लिया। संत ने कहा कि तू ऊपर हमें लगता है दरवाजा बंद कर लिया। बोले हाँ। अब दरवाजा कैसे खोलेगा? बोले मुश्किल ही खोलेगा। बोले ऐसा करो, सब संत जन शंखनाद घंटानाद कीर्तन करते हुए बाहर जाओ और हमारा गांव के बाहर इंतजार करना, और हम आ रहे। तो संत की युक्ति काम कर गई। जब वो घंटानाद ये सब करके बाहर कीर्तन करते हुए निकले तो उसको लगा 2 गाली तो छत में चढ़ के दे ही दे, और तो वो कमरा खोला और जो ही गाली देने के लिए निकला तो बड़े महात्मा तगड़े थे, गिरा के चढ़ बैठे ऊपर, खीर वीर पाए ही थे आराम से ऊपर चढ़ बैठे और कहा राम बोल राम। उसने कहा नहीं बोलेंगे। तो कस के छाती पे चढ़ के और पैर का ट्यूना गले पे रखा, बोले सारे चांस मार देंगे अगर राम नहीं बोलेगा। अब उसको लगा कि भाई तो विरोध में है ही है, वो तो संतों के पक्ष में, बचाएगा कौन? और महात्मा वजनील थे, 1 कुंतल के ऊपर ही वजन था। अब इतना वजन छाती में एक शराबी आदमी कितनी देर सहेगा? उसने सोचा कि अगर राम बोल देते तो झंझट खत्म होगी। तो उसने कहा अगर हम नाम बोल दें ये तो तुम छोड़ दोगे? बिल्कुल पक्का छोड़ देंगे। तो उसने कहा राम राम। हट गए महात्मा। उनका बेटा इसे कभी बेचना नहीं। अरे बोले जा बेचना नहीं, जैसे सोना चांदी दे रहा हो, चल महात्मा जी नीचे उतरे। भाई ने पूछा कि महाराज हमारे भाई कल्याण हो जाएगा? बोले हो गया। बोले महाराज बहुत पापी है। तो बोले हमने जो दिया इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। यहां जो वर्णन है कि बोले ना नाम सदसम पुण्यम। अब कुछ दिनों बाद पूर्व कर्मों के परिपाक से उसको कैंसर हुआ, भाई जी महाराज ने लिखा है। और जब उसका शरीर पूरा हुआ तो भयंकर यमराज के दूत आए और यमपुरी ले गए। तो एक विधान होता है, तो यमपुरी में कोई घंटा 2 घंटा हिसाब में नहीं लगता हुआ, तो सेकंडों में लाखों का हिसाब होता है, सेकंड में लाखों का हिसाब होता है। ऐसी थोड़ी वहां हिसाब के कि अब खड़े बोले साहब हमारा, बोले रुको वो रजिस्टर, बोले घंटों लग गया, तो फिर पूरी सृष्टि के जीवों का हिसाब है, सेकंडों में लाखों का हिसाब होता है। तो अगर किसी का पुण्य इतना जोर का हो तो फिर उससे पूछा जाता है कि आप पहले अपने दुष्कृत का परिणाम भोगेंगे या सुकृत का परिणाम भोगेंगे। अब जब हिसाब की बात आई तो पूरा रजिस्टर काले से भरा था अधर्माचरण से। एक बात आई कि संत के द्वारा कहलाने पर राम राम बोला है। परम भागवत श्री धर्मराज जी महाराज ने कहा ए बता राम नाम का फल क्या लेगा? बका तेरा हिसाब जितना, ये साधारण से नहीं पूछा जाता, जहां हिसाब में कुछ फंसा होता है वहां ही होता है। यहां फंसाओ फंस गया। 2 बार राम राम कहा संत के द्वारा कहलाने पर, पूरा जीवन पापाचरण हुआ, तू क्या लेगा? देखो संत की वाणी भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सदैव व्याप्त रहती, नष्ट नहीं होती। वो वाणी उनको वहां भी स्मृति में आई कि बेटा कभी बेचना नहीं। तो यमराज से कहा कि आप पहले बताओ तो इसका फल क्या होता है? भाई हमें उसकी कीमत बताओ, फल बताओ, तब हम उसके विषय में विचार करें कि हम क्या लेंगे। अब धर्मराज जी खोपड़ी खजवाने लगे कि भगवान नाम की कीमत क्या बताई जा सकती है। तो उन्होंने कहा इस विषय में तो ठीक निर्णय त्रिभुवनपति देवराज इंद्र कर सकते हैं। बोले वो तुम्हारा विषय, हमें पहले ये बताओ कि इस 2 बार नाम लेने की कीमत क्या है। तो उन्होंने देवराज इंद्र की स्मृति करते ही देवराज इंद्र आ गए। देवराज इंद्र से कहा समस्या है कि जीवात्मा ने जीवन भर पाप किए, 2 बार केवल राम राम बोला, अब इसका फल क्या होगा? और बोले राम नाम के फल की कीमत की बात तो हमारे विषय की बात नहीं है, ये बात तो सृष्टि विधान करने वाले भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं। अब दोनों महापुरुषों ने, देवराज इंद्र ने और भगवान धर्मराज ने स्मरण किया भगवान ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी ने समय दे दिया कि आप आ जाइए, हम यही बता देते। तो जीवात्मा बड़ा चतुर था, उसने कहा महाराज ये जो भयानक आपके दूत है ना, इनको हटाओ, ये हमारे सामने नहीं आने चाहिए। और आप दोनों अच्छे लग रहे हो। धर्मराज से देवराज से कहा अब आप जहां चाहो ले चलो, पैदल हम चलेंगे नहीं। भाई जी ने लिखा कि एक सुंदर पालकी सजाई गई और उसमें वो जीवात्मा बैठा और एक तरफ देवराज इंद्र एक तरफ धर्मराज, पालकी से ब्रह्मलोक गए। और जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो भगवान ब्रह्मा जी हंस पड़े कि देवराज और धर्मराज को पालकी में जोतने वाला कौन पुण्य आत्मा है, जरा देखना नाम का पुण्य, नाम का प्रताप। तब उनका महाराज इसने जीवन भर पाप किया, केवल 2 बार नाम लिया राम राम। अब ये पूछ रहा है उसकी कीमत क्या, उसका फल क्या है? तो हम लोग तो बताने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा जी भी विचार मगन हो गए कि भगवान नाम की कीमत क्या बताई जा सकती है। काफी देर मौन रहे और कहा कि नाम की असली कीमत तो भगवान महादेव जी बता सकते हैं, क्योंकि वैराग्य परायण रहकर निरंतर रटते रहते हैं। अब ये ब्रह्मा जी ने कहा नाम की महिमा सुनने के लिए हम भी साथ चलते हैं। अब कितना आनंद, वेद गर्भ भगवान ब्रह्मा जी साथ चल रहे हैं। जब कैलाश पहुंचे तो जीवात्मा को एक विशेष आनंद, भगवदानंद, ब्रह्मानंद छाया रहता है कैलाश में। भगवान शिव का साक्षात निवास स्थान है। वहां गए तो भगवान शिव ने कहा आश्चर्य है, आज वेद गर्भ भगवान ब्रह्मा, धर्मराज और ये देवराज पधारे, कौन सा पुण्यात्मा जीव है। तो उनका महाराज इसने जीवन भर पाप किया है, 2 बार राम राम बोला, अब ये बोल रहा है उसकी कीमत बताओ, तो हम सब बताने में असमर्थ है, आप बता दो।
तो भगवान शिव ने कहा मैं इसका रसास्वादन करता रहता हूं, पर कीमत बताने में हम असमर्थ हैं। कीमत तो साकेत बिहारी भगवान राम ही बता सकते हैं। बोले अब चलो वहां साकेत चला जाए। अब देवराज जी, धर्मराज जी, ब्रह्मा जी और महादेव जी के साथ वो जीवात्मा पहुंचा। भगवान बहुत मुस्कुराए, कैसे ये सब महान ब्रह्मांडों की विभूतियां पधारी। बोले भगवान ये बहुत पापी जीव रहा, संत के कहलाने पे 2 बार राम राम कहा, अब ये पूछ रहा है उसकी कीमत बता दो, हम सब बताने में असमर्थ है, आप ही प्रभु बता दो। तो भगवान ने कहा पहले इस जीवात्मा को उठा के लाओ, हमारी गोद में बैठा लो। अब उस जीवात्मा को परम सच्चिदानंद आनंद समुद्र भगवान श्री राम साकेत बिहारी की गोद में बैठाला। भगवान ऊपर से जैसे कोई बच्चे को पुचकारता है, दुलार करते हुए कहा देखो मेरे नाम का प्रभाव देखो, जिन विभूतियों के दर्शन करना बड़े बड़े के लिए दुर्लभ है, उन विभूतियों के सानिध्य से साक्षात मेरे धाम में मेरी गोद में विराजमान है। मैं नाम की कीमत तो नहीं बता सकता, प्रभाव देख लीजिए। कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। अपार महिमा नाम की। एक बार कृष्ण बोला, एक बार राधा बोला, एक बार हरि बोला, त्रिभुवन में इसकी कीमत नहीं कोई दे सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि न नाम सदसम पुण्यम, नाम के समान कोई पुण्य नहीं है। जितने भी पुण्य के और भी साधन हैं उनमें एक है कि अगर कोई गलती बन जाए, अपराध बन जाए तो सब के सब नष्ट हो सकते हैं, सब के सब। लेकिन नाम में खास बात है, भयंकर से भयंकर चाहे जो अपराध बन जाए, सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, जो भी अपराध बन जाए, तो नाम जब नष्ट नहीं होगा वो भगवत बैंक में जमा हो जाएगा, आपकी भजन की प्रवृत्ति को रोक दिया जाएगा। खास बात ये होती है अविनाशी भजन कभी नष्ट नहीं होता, वो आपका मंगल करके रहेगा। भले आपको थोड़े दिन के लिए दंड मिले, फिर वो दंड जहां प्रायश्चित रूप से हो गया तहां नाम प्रकाशित हो जाएगा। जो आपने पूर्व में जपा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए न नाम सदसम पुण्यम और न नाम सदसी गति, नाम से बढ़कर के कोई गति नहीं है। आज तक जिन जिन महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ा उनमें देखने को मिला कि अंतिम समय भगवान नाम का स्मरण होने से कैसे कैसे पातकियों को भी परम पद की प्राप्ति हुई। एक बार कोई निज जन थे भाई जी के, उनका शरीर पूरे होने को था, तो भाई जी महाराज वहां गए और जाकर उनको ऐसे दुलार करते हुए पूछा कि अब क्या आपके हृदय में चल रहा है। बोले नाम चल रहा है, कृष्ण 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 ऐसा हृदय में चल रहा है। आंखों के सामने क्या दिखाई दे रहा है? बोले श्री कृष्ण बंसी बजाते दिखाई दे रहे हैं। भाई जी ने कहा हो गया काम, हो गया। नाम जिसके हृदय में स्फुरित हो गया, देखो नाम जापक का प्रभाव, स्पर्श कर दिया तो नाम चलने लगा। नाम जापक का प्रभाव देखिए, भाई जी ने पूज्य राधा बाबा के चरण स्पर्श कर दिए तो ब्रजेंद्र नंदन का अद्भुत ब्रज विलास उनके हृदय में प्रकाश। नाम जापक, नाम से बढ़कर कोई सामर्थ्य नहीं, नाम से बढ़कर कोई गति नहीं।